गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे BCA थर्ड का यूनिट 4 कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसमें टॉपिक देखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स दिए रहते हैं उसमें हम x और y के वैल्यू को स्केटर और डॉट डायग्राम से अगर समझें तो जैसे कि हमें यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक रोल नंबर दिए गए हैं। इसमें हम मार्क्स इन एनालिसिस में देखेंगे तो 1 रोल नंबर को 28 मिला है, 2 को 42, 3 को 39, 4 को 41, इसी तरीके से 10 को 34। और स्टैटिक्स में मार्क्स देखेंगे तो 1 को 32, 2 को 40 और 3 को 35, इसी तरीके से 10 रोल नंबर को 30 है। अगर इसको डॉट डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करें तो x हमने किसको दिया है एनालिसिस के मार्क्स को और स्टैटिक्स के मार्क्स को y। तो x में फर्स्ट रोल नंबर को कितने मार्क्स मिले हैं 28, तो 25 से 30 के बीच हम 28 देखेंगे। और y को कितने मिले हैं 32, तो y में 32, 30 और 35 के, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा मार्क्स ऑफ x और y के बीच कोरिलेशन। और इसी तरीके से 42 और 40, तो x में हम 42 देखेंगे और y में 40। थर्ड रोल नंबर के लिए देखेंगे तो मार्क्स इन एनालिसिस में कितने आए हैं 39 और मार्क्स इन स्टैटिक्स में 35, तो 39 और यहाँ पर आपका क्या होगा 35। इसी तरह से आप अन्य मार्क्स को भी डॉट कर सकते हैं जैसे हमने डॉट डायग्राम में प्रेजेंट किया है। अब देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट किया जाता है R से। R का फॉर्मूला है R इक्वल टू सिग्मा XY अपॉन में अंडर रूट सिग्मा x स्क्वायर इंटू सिग्मा y स्क्वायर इक्वल टू, इसको और एक फार्मूले से देख सकते हो आप स्टैंडर्ड डिवीज़न में, तो इसका फार्मूला होता है सिग्मा XY अपॉन में n सिग्मा x इंटू सिग्मा y, वेयर x इज इक्वल टू x माइनस mx डिवीजन ऑफ वेरिएबल x measured from its मीन mx, यानी कैपिटल X डिवीज़न ऑफ वेरिएबल होगा और mx मीन ऑफ x होगा। y हमारे पास y माइनस my होगा, ये भी हमारे पास डिवीज़न ऑफ वेरिएबल y के लिए होगा। और मेजर्ड फ्रॉम मीन किसका होगा यहाँ पर y का, मीन इज my। सिग्मा x हमारे पास यहाँ पे होता है स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑफ वेरिएबल x, स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑफ x सीरीज। और सिग्मा y हमारे पास होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड डिवीज़न ऑफ y सीरीज। n हमारे पास है नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टू वेरिएबल्स। अब हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन देखेंगे। यदि कोरिलेशन R की वैल्यू +1 आती है तो उसे
पॉजिटिव परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। यदि -1 आएगी तो इसे नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। यदि बिटवीन पॉजिटिव 0.75 से पॉजिटिव +1 के बीच आती है तो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन कहलाता है। यदि -0.75 से -1 तक आती है तो नेगेटिव हाई डिग्री कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डिग्री कहलाती है। इसी तरीके से +0.5 से 0.75 तक आएगा तो पॉजिटिव मीडिएट डिग्री कहलाता है। यदि -0.5 से -0.75 तक आएगा तो नेगेटिव मीडिएट डिग्री कहलाती है। यदि 0 से पॉजिटिव 0.5 तक आएगी तो पॉजिटिव लो डिग्री, और माइनस में -0 से -0.5 आएगी वैल्यू तो नेगेटिव लो डिग्री कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की डिग्री कहलाती है। यदि r की वैल्यू 0 आएगी तो नो कोरिलेशन होगा। एक एग्जांपल देखते हैं और कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, द स्टूडेंट गॉट द फॉलोइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स। यानी हमें इकोनॉमिक्स और स्टैटिक्स के मार्क्स गिवन हैं, इनके बीच हमें कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, सपोज द मार्क्स ऑफ 2 subjects are denoted by variables x and y. मीन ऑफ सीरीज हम निकालते हैं, मीन ऑफ एक्स सीरीज समेशन x अपॉन में n। मीन ऑफ x का फॉर्मूला है mx इक्वल टू सिग्मा x अपॉन में n। सिग्मा x में हम इकोनॉमिक्स में फाइंड सारे मार्क्स को ऐड करेंगे, अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पर गिवन है 10। सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो हमें फाइंड हो रहा है 650 अपॉन में 10, अर्थात मीन ऑफ x 65। इसी तरीके से हम मीन ऑफ y सीरीज फाइंड करेंगे, मीन ऑफ y अपॉन में y के सारे वैल्यूज़ को ऐड करेंगे। इस तरह हमें मीन y 66 फाइंड होगा। हम अब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला देखते हैं, r इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। यानी हमें स्मॉल x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके लिए हम टेबल बनाते हैं। अब हमने टेबल में x एंड y की वैल्यू को पुट कर दिया है, और अब हम स्मॉल x स्मॉल y एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई को फाइंड करेंगे। स्मॉल x इक्वल टू है कैपिटल X माइनस मीन ऑफ x, और स्मॉल y इक्वल टू है y माइनस मीन ऑफ y। मीन ऑफ x हमने फाइंड किया था 65, मीन ऑफ y फाइंड किया था हमने 66। तो स्मॉल x फाइंड करने के लिए 78 माइनस 65 करेंगे तो 13 आएगा। स्मॉल y फाइंड करने के लिए 84 माइनस 66 करेंगे तो 18 आएगा। x का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर 169, y का स्क्वायर 18 का स्क्वायर 324, और x इंटू वाई 13 इंटू 18 234 फाइंड होगा। 36 माइनस 65 करेंगे तो -29 आएगा, और 51 माइनस 66 करेंगे तो -15। x का स्क्वायर 29 का स्क्वायर 841 होता है,
y का स्क्वायर 15 का स्क्वायर आप जान रहे हैं 225, x इंटू वाई यानी 29 इंटू माइनस 15 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 435। इसी तरीके से हम 98 में 65 माइनस करेंगे तो 33, 91 में से 66 माइनस करेंगे 25, x का स्क्वायर करेंगे 33 का स्क्वायर 1089, 25 का स्क्वायर 625, x इंटू वाई करेंगे 33 मल्टीप्लाई 25 तो हमें वैल्यू फाइंड होगी 825। इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सिग्मा देखते हैं तो सिग्मा x होगा हमारे पास 650, सिग्मा y हमारे पास 660, सिग्मा स्मॉल x 0 आएगा कैलकुलेट करने पर, आप ऐड करिएगा। सिग्मा y हमारे पास 0 आएगा, सिग्मा x स्क्वायर 5398 फाइंड होगा, सिग्मा y स्क्वायर हमारे पास 224 फाइंड होगा और सिग्मा एक्स वाई हमारे पास 2704 फाइंड होगा। देयरफॉर सिग्मा x 0, सिग्मा y 0, सिग्मा एक्स स्क्वायर 5398, सिग्मा y स्क्वायर 224 और सिग्मा एक्स वाई 2704। इन सभी वैल्यूज़ को हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन R के फॉर्मूला में पुट करेंगे। R का फॉर्मूला है हमारे पास R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई है 2704 अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारे पास 5398 इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर है 224। R इक्वल टू 2704 अंडर रूट 5398 की वैल्यू होगी 73.4 इंटू अंडर रूट 224 की वैल्यू होगी 47.1। कैलकुलेट करेंगे 2704 इंटू में 3457 इंटू 14 डिवाइड करेंगे तो R की वैल्यू आपको फाइंड होगी 0.78। यही आपका रैंक ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड हुआ। हैंस द रिक्वायर्ड कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है हमारे पास एक कंप्यूटर विल कैलकुलेटिंग द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y फ्रॉम 25 पेयर्स ऑब्जर्वेशन ऑब्टेन द फॉलोइंग कांस्टेंट। यानी टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है 25। सिग्मा एक्स गिवन है 125, सिग्मा एक्स स्क्वायर इजक्वल टू 650, सिग्मा वाई 100, सिग्मा वाई स्क्वायर इजक्वल टू 960, सिग्मा एक्स इंटू वाई इक्वल टू 508. It was however later discovered at time of checking that he had copied down two pairs x y 68 और y की वैल्यू 1460. Will the correct value is 86 और 128. यानी हमारे पास कॉपीट करने पर यहाँ पर करेक्शन हुआ है जिसमें आप करेक्शन में रॉन्ग वैल्यू पुट हो गई है, x की जगह 68 और y की जगह 146. करेक्ट वैल्यू क्या थी, x की जगह 86 और y की जगह 128. तो हमें करेक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमें करेक्ट वैल्यूज़ को ऐड करना होगा और ओल्ड वैल्यूज़ को माइनस करना होगा। तो हमें गिवन क्या है लिखते हैं पहले, द गिवन दैट सिग्मा एक्स इक्वल टू
125, सिग्मा वाई इक्वल टू 100, सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 650, सिग्मा वाई स्क्वायर इक्वल टू 960, सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू 508, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 25। तो हम इन सभी की ओल्ड वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर की, और फिर न्यू वैल्यू को ऐड करेंगे और ओल्ड वैल्यू को माइनस करेंगे। ओल्ड वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स कितना है हमारे पास? 6 + 8 = 14। न्यू वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स इक्वल टू 8 + 6 = 14। करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स इक्वल टू, हमें गिवन था 125। ओल्ड वैल्यू को माइनस करेंगे और न्यू वैल्यू को ऐड करेंगे, तो करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स हमें फाइंड होगा 125। इसी तरीके से ओल्ड वैल्यू ऑफ वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओल्ड वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई इक्वल टू 14 + 6 = 20। ओल्ड वैल्यू ऑफ, अब हम न्यू वैल्यू फाइंड करेंगे। तो न्यू करेक्शन वैल्यू क्या थी? न्यू वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई इक्वल टू 12 + 8 = 20। करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई इक्वल टू, सिग्मा वाई हमारे पास गिवन था 100। ओल्ड वैल्यू को माइनस करेंगे और न्यू वैल्यू जो है उसको ऐड करेंगे, तो सिग्मा वाई हमें फाइंड होगा 100। इसी तरीके से ओल्ड वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर में क्या वैल्यू होगी? 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 + 48, ऐड करेंगे तो सिग्मा एक्स स्क्वायर 100। करेक्शन वैल्यू देखेंगे तो करेक्शन वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 और 6। 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो 100। करेक्ट वैल्यू क्या होगी सिग्मा एक्स स्क्वायर की? तो हम देखेंगे यहाँ पर ऑफ सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास गिवन था 650। करेक्शन वैल्यू को माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू को ऐड करेंगे, तो 650 हमें फाइंड होगा एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से हम वाई स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करेंगे। करेक्शन वैल्यू ऑफ वाई की क्या है? 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो हमें फाइंड होगा 232। न्यू वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर, तो न्यू वैल्यू वाई की कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 12 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे 448, 6 4 10 208। तो करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर हमारे पास गिवन था 960। रॉन्ग वैल्यू को माइनस करेंगे और न्यू वैल्यू को ऐड करेंगे।
तो सिग्मा वाई स्क्वायर 936 फाइन होगा। इसी तरीके से लास्ट वैल्यू एक्स वाई को कैलकुलेट करेंगे। ओल्ड वैल्यू ऑफ समेशन एक्स वाई की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो x हमारे पास 6 है और y 14 है। 14 84 आएगा हमारे पास, प्लस 8 6 48, ऐड करेंगे यहाँ पर तो 8 4 12 132। न्यू वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स वाई, तो न्यू वैल्यू में हमारे पास सिग्मा एक्स वाई कितना है 8 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 4, 6 इंटू 8 है, सॉरी। कैलकुलेट करेंगे तो हमें 144 फाइंड होगा। करेक्ट वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू गिवन थी हमारे पास 508। करेक्शन वैल्यू को माइनस करेंगे और करेक्ट वैल्यू को ऐड करेंगे। वैल्यू हमें फाइंड होगी 520, यानी हमें फाइंड हुआ सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर और सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई फाइंड हुआ है 520, सिग्मा वाई स्क्वायर हमें फाइंड हुआ है 936 और सिग्मा एक्स स्क्वायर फाइंड हुआ है हमें 650। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला लिखेंगे, R इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन में अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू है 520, सिग्मा एक्स स्क्वायर है हमारे पास 650 इंटू 936। कैलकुलेट करेंगे 520, अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 780। सिंप्लीफाई करेंगे 2/3 इक्वल टू 0.66। आर की वैल्यू हमें फाइंड हुई। यही हमारा कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट है। Hence the required correlation of coefficient. Thank you.